तो ही गाइज अभी ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो पिछले वीडियो हम लोगों ने क्या सीखा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, दिस इज ए लर्निंग वीडियो। तो यहाँ पे मैं बहुत जल्दी यहाँ पे इस पूरा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को खत्म करने वाला हूँ, फिर इसके नेक्स्ट मैं आपको चीजें दिखाऊंगा कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। मॉड्यूल 2 पे हम लोग थे, हम लोगों ने अभी 4 टाइप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या ओवरव्यू यहाँ पे किए हैं। तो बहुत सारा चार्ट हमने होता है, जैसे कि लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, जापानीज कैंडलस्टिक होता है, ठीक है। तो 3 प्रकार का चार्ट यहाँ पे होता है, लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है और जापानीज कैंडलस्टिक होता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो और सबसे जो एडवांस है वो यहाँ पे है आपका जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये हमें यहाँ पे जाना था, ठीक है, यही होता है। इसके आगे हम लोग यहाँ पे चलते हैं। इसके आगे यहाँ पे क्या है, तो भाई यहाँ पे लाइन चार्ट हो गया। इस प्रकार से लाइन होता है, ऊपर नीचे जाते जाते इसमें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, बट लॉन्ग टर्म में कैसा कुछ दिखता है, एक ओवरव्यू आप केवल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंट्राडे पे क्या हो रहा है आपको कुछ भी आइडिया यहाँ पे नहीं आने वाला, इसके बेस पे आप ट्रेड भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो उसके बाद बार चार्ट यहाँ पे देख लिए कहाँ पे ओपन हाई होता है और इसको यूज भी नहीं करना है, तो बस देख लेना है एक बार। देन इस प्रकार से चार्ट होता है, हम लोग यूज इसको बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको देखने में इजी रहेगा। देन नेक्स्ट था अपना हिस्ट्री ऑफ जापानीज कैंडलस्टिक। तो हिस्ट्री वेस्ट्री वगैरह हम लोग को जानना नहीं है। हाँ, जापान से कैंडलस्टिक आया है तो भाई आया है, बस आपको पढ़ना है और जानना है। आप कहीं से आए बस पैसा बनना चाहिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कैंडलस्टिक का एनाटॉमी क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये भी मैं पूरा एक्सप्लेन आपको कर दे रखा हूँ ऑलरेडी। जैसे कि कैंडल्स होता है, मैं उसी को फिर से मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। कैंडल एक होता है, ठीक है, ये कैंडल होता है तो इसका एक बॉडी होता है जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, दिस इज द बॉडी। और दिस इज यहाँ जो पुच्छर दिख रहा है इसको हम लोग टेल बोलते हैं। टेल बोले, पुच्छर बोले, शैडो बोले, ठीक है। तो ये नीचे में है तो लोअर शैडो बोल दिया, ऊपर है तो अपर शैडो बोल दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो ओपन, हाई, लो और क्लोज, तो इसी को फिर आगे आप लोग फिर इसी को जानने वाले हैं, ठीक है। ये सब हम लोग जान लिए थे और वही सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं और जो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ सारा चीजें। तो ये सब हम लोग पूरा यहाँ पे जान लिए थे। टाइम फ्रेम कैसे होता है, तो मंथली टाइम फ्रेम होता है, 1 महीना का कैंडल बनता है, वीकली होता है, डेली होता है। तो ये सारी चीजें कैसे कब बनता है, कब खत्म होता है, वो सारी चीजें हमने बता रखा है आपको। यहाँ पे पूरा चार्ट में भी लिखा हुआ है। अगर ये चार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, उस पर प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो वहां पे जाके देख सकते हैं पार्ट 1 वीडियो, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम लोग चलते हैं गेटिंग स्टार्टेड विद कैंडलस्टिक। तो यहाँ पे क्या क्या हम लोगों ने सीखा था, यहाँ पे का अभी सीखा नहीं था, अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो कैंडलस्टिक बहुत सारा पैटर्न्स यहाँ पे होता है, कुछ पैटर्न्स का भी आप फिलहाल नाम जान लीजिए, ठीक है, नाम केवल सुन लीजिए, अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, अभी इसको इतना फोकस में नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी केवल आपको ओवरव्यू लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जानेंगे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। 2 प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है और एक मल्टी कैंडलस्टिक यहाँ पे पैटर्न हो जाता है, ठीक है। 2 प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और यहाँ पे मल्टी कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो, सिंगल कैंडलस्टिक में वैसा पैटर्न होता है जो एक कैंडल बनने के बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाए, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या लिया जाएगा। एक कैंडल बनने के बाद आपको मिल रहा है कंफर्मेशन, तो उसको हम लोग सिंगल कैंडलस्टिक बोल देते हैं। जब आपको एक से ज्यादा, दैट मीन्स कि 2 कैंडल बने या फिर 2 से 3 बने, मतलब एक से ज्यादा कैंडल को मिला के कंफर्मेशन मिलता है, तो उसे हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक बोलते हैं। बस इतना सिंपल से याद रखो और आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो सिंगल कैंडलस्टिक में सबसे पहला यहाँ पे आता है आपका मारुबुजु। मारुबुजु टाइप का एक कैंडल होता है, मारुबुजु कैंडल इसको बोलते हैं। आप देखो जितना भी प्रकार का हम लोग कैंडल बताएंगे उसमें सभी प्रकार का लगभग सभी का 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग मारुबुजु कैंडल की बात करेंगे तो ये बुलिश मारुबुजु हो जाएगा, मतलब ऊपर जाने वाला मारुबुजु को बुलिश मारुबुजु बोल देंगे और नीचे जाने वाले कैंडल को बेरिश मारुबुजु बोल देंगे, ठीक है।
तो सबका दो रूप होता है, एक अप या फिर डाउन। सभी का, हर एक चीज में, दुनिया में जितना भी चीज है सभी का दो रूप यहाँ पे होता है, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव। सेम स्टॉक मार्केट में भी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू हो जाता है आपका, कि यहाँ पे आपको एक बुलिश वाले कैंडल में, देखिए बुलिश वाले कैंडल पे यहाँ पे आपको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बुलिश वाले कैंडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये मारुबुजु टाइप का कैंडल सबसे सिंपल और सबसे इजी है, बट इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेस यहीं से आपका बनेगा, उसके बाद पूरा जाके कंप्लीट होगा। तो मारुबुजु कैंडल, तो ये मारुबुजु कैंडल जो है ये आपका दो प्रकार का होता है, बुलिश मारुबुजु और यहाँ पे बेरिश मारुबुजु। चलिए ये समझ लिए, इसको याद रखिएगा। मारुबुजु कैंडल स्टिक दो प्रकार का होता है, एक बुलिश मारुबुजु, एक बेरिश मारुबुजु। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट डोजी होता है। डोजी का भी बहुत सारा प्रकार है, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। स्पिनिंग टॉप होता है, पेपर अम्ब्रेला होता है, हैमर होता है, हैंगिंग मैन होता है, शूटिंग स्टार होता है। तो ये सारे नाम जो है आपको याद होना चाहिए, अभी के अभी याद आपका हो जाना चाहिए, अभी तुरंत ही याद हो जाना चाहिए। तो आपका यहाँ पे बुलिश मारुबुजु, बेरिश मारुबुजु, डोजी, स्पिनिंग टॉप, पेपर अम्ब्रेला, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ये सारा का सारा नाम अभी के अभी आपको याद हो जाना चाहिए। ये क्या है? ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है। दीज आर दी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ये आपका नाम यहाँ पे आपका याद हो जाना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो देखते देखते नाम याद हो जाना चाहिए। क्या क्या पैटर्न है? एक बुलिश मारुबुजु है, बेरिश मारुबुजु है, डोजी है, स्पिनिंग टॉप है, पेपर अम्ब्रेला है, हैमर है, हैंगिंग मैन है, शूटिंग स्टार है। पहले नाम याद रखेंगे, उसके बाद इसके डिटेल के बारे में जानेंगे। ओवरव्यू अभी फिलहाल ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंगल कैंडल स्टिक पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग चलेंगे मल्टीपल कैंडल स्टिक के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे मल्टीपल कैंडल स्टिक के बारे में यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पैटर्न में क्या होता है? मल्टीपल कैंडल्स होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिंपल इजी, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में क्या होता है? मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे होता है, आपको मल्टीपल कैंडल्स मिलके आपको एक पैटर्न बनाता है, एक फॉर्मेशन करता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें आपका इंगल्फी पैटर्न आ जाता है। देखो इंगल्फी पैटर्न में क्या है? बुलिश इंगल्फी, बेरिश इंगल्फी। इंगल्फ का मतलब किसी को खा गया, सिंपल याद रखो, खा गया, इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर इंगल्फ कर लिया, खा गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंगल्फ बोल देते हैं, ठीक है। जिससे एक छोटा कैंडल है यहाँ पे और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंडल बन जाएगा। तो अभी देख सकते हो बड़ा कैंडल इसको खा चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार से इंगल्फ हो चुका है। तो यहीं पे बेरिश इंगल्फ हो जाएगा, बुलिश इंगल्फ हो जाएगा। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसका नाम याद हो जाना चाहिए आपको। इंगल्फी कैंडल दो प्रकार का होता है, बुलिश इंगल्फी, बेरिश इंगल्फी। उसके बाद होता है हरामी, ठीक है। हरामी का भी टू टाइप है, एक बुलिश हरामी है, एक बेरिश हरामी है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन आपका पियर्सिंग पैटर्न हो जाता है। उसके बाद डार्क क्लाउड कवर हो जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। ये सारे यहाँ पे नाम है। ये सारे नाम जो है वो जापान से लिया गया है। तो नाम जो भी हो आपको याद होना चाहिए, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाम जो भी हो आपको याद होना चाहिए, कहाँ से आया, क्या आया, डजंट मैटर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कैंडल स्टिक अगर आप लोगों ने एक बार सही ढंग से सीख लिया ना, तो कैंडल स्टिक पे ही यहाँ पे आपको इनबिल्ट रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे हो जाता है। कई लोग यहाँ पे बोलते हैं भाई लॉसेस हो रहा है, कैसे लॉसेस हो रहा है? इसका मतलब आप लोग नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई नियम को पालन करना सीखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, देखिए बहुत अच्छे लाइन से यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स हेल्प्स द ट्रेडर डेवलप ए कंप्लीट पॉइंट ऑफ व्यू and each patterns comes with an inbuilt risk mechanism. Candlestick gives insight into both entry and stop loss. Yes, कैंडलस्टिक जो पैटर्न होता है आपका, जो भी कैंडलस्टिक यहाँ पे पैटर्न इसके ऊपर में यहाँ पे अपने सीखा, चाहे वो सिंगल कैंडलस्टिक हो, चाहे वो यहाँ पे मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, सभी में आपको एंट्री का सिग्नल्स मिल जाएगा। यस, एंट्री का सिग्नल्स आपको मिलेगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे मिल जाएगा। टारगेट वगैरह नहीं मिलता, उसका हम लोग अलग मेथड यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग बेसिक से जान रहे हैं। तो एंट्री मिल जाएगा, स्टॉप लॉस मिल जाएगा, ठीक है। तो कई लोग तो केवल एंट्री ले लेते, उनका एसएल ही नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? अकाउंट से जीरो होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो आप गलत कर रहे हैं। तो भाई अभी हम लोग चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए आपको, देखिए जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं तो माना कि एक्स करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ आपको एजम्पशंस, कुछ चीजें मानना पड़ेगा, उस चीज के बेस मान के उसी पे आपको काम करना पड़ेगा। क्या कुछ कॉन्सेप्ट आपको मान के चलना पड़ेगा, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। ये अगर माना कि नहीं करेंगे तो फिर फेल हो जाएगा, ठीक है। ओके, सबसे पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे बाय यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए
बाय आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ, ये क्या हो गया भाई, चलिए अभी चलते हैं। हाँ, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, जब आपको सेल कराना है, अब इस जो मोटा वाला लाइन यहाँ पे देखिए हाईलाइट किया हुआ है, ये पूरा आधी हो जाना चाहिए अभी कभी। बस यहाँ पे 5 बार बोलिए बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, बाय स्ट्रेंथ सेल वीकनेस। इसका क्या कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब बाय कराना है तो क्या कब पे बाय करना है, ग्रीन पे बाय होता है और रेड पे सेल होता है, ठीक है, रेड पे सेल होता है। ओके, जब कोई पावरफुल होता है तो उसको बाय करते हैं, जब कोई वीकनेस होता है तो उसको बेच देते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे चलिए लिखा हुआ है स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय बुलिश कैंडल। यस, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो किससे रिप्रेजेंट होता है, बुलिश कैंडल से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, दैट मीन्स ब्लू कैंडल। ओके, जो वीकनेस है, जो आपका वीकनेस है, वो यहाँ पे आपका यहाँ पे बेरिश कैंडल से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट मीन्स रेड कैंडल से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो भी कैंडल्स यहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे व्हेन एवर यू आर बाइंग इंश्योर, जब भी आप बाय कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि उस दिन यहाँ पे कैंडल जो होना चाहिए वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए, दैट मीन्स ब्लिस कैंडल होना चाहिए। और जब भी आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप अभी देखिएगा कि सेलिंग हो रहा है तो उस दिन रेड कैंडल यहाँ पे होना चाहिए। तो बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और लोग इसी को पालन नहीं करता। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, लोग इसी को पालन नहीं करता है। वो बाय करेगा तो रेड पे बाय करेगा क्योंकि उसको सस्ते में मिलता है और वही सस्ते के चक्कर में कांड हो जाता है, ठीक है। सस्ते के चक्कर में ना पड़े, फंस जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बी फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स। पैटर्न्स के साथ आपको फ्लेक्सिबल यहाँ पे होना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आपको नहीं आएगा, अभी आगे जाएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी से यहाँ पे बोला जा रहा है क्वांटिफाई एंड वेरीफाई। तो हर एक चीज आपको वेरीफाई करना है, क्वांटिफाई सब कुछ करना है, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल विथ पैटर्न्स, तो ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान में अगर फंस के रह गए तो फिर हो गया काम। तो अपना कॉमन सेंस भी थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो आपको मिला हुआ है। तो यहाँ पे वही पे लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट बुक पे लिखा हुआ है, वहां से थोड़ा सा माइनर वेरिएशन पैटर्न्स आपको देखने को मिल सकता है। तो आपको उसको मैचिंग करना पड़ेगा, हमने वहां पे पढ़ा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे होता है, मार्केट कंडीशंस के अनुसार थोड़ा वेरिएशंस आपको यहाँ पे होना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दी लाइफ में ही फ्लेक्सिबिलिटीज होना जरूरी है। तो क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे की टेकअवेज आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं। बाय कब करना है, स्ट्रेंथ पे बाय करना है, वीकनेस पे आपको सेल कर देना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग क्या बता रहे थे आपको, बाय स्ट्रेंथ पे आपको बाय करना है, वीकनेस पे आपको सेल करना है, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटीज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद लुक फॉर प्रियर ट्रेंड, जब भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो आपको पुराना क्या ट्रेंड है ये देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले से मार्केट इस प्रकार से जा रहा था या फिर पहले से मार्केट इस प्रकार से आ रहा था, इस प्रकार से आ रहा था, या फिर मार्केट इस प्रकार से जो भी कर रहा था, तो पुराने ट्रेंड को यहाँ पे देखना बहुत जरूरी है। लुक फॉर प्रियर ट्रेंड इफ यू आर लुकिंग एट बुलिश पैटर्न। अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस लाइन को अभी तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर बुलिश पैटर्न, अगर आप बुलिश पैटर्न खोज रहे हैं, बुलिश पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जो पुराना पैटर्न है वो शुड बी बेरिश। जो पुराना पैटर्न है वो क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, ठीक है। अगर बेरिश नहीं रहता है फिर प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो अगर आप बुलिश पैटर्न खोज रहे हो तो बुलिश का मतलब जो भी पैटर्न यहाँ पे बनेगा उसके बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा तो पहले से गिरना चाहिए। पहले से जो पैटर्न है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए। बेरिश पैटर्न पहले से रहेगा तभी ना आप यहाँ पे बुलिश को पैटर्न यहाँ पे खोज के मार्केट को ऊपर ले जा रहे हो, मतलब मार्केट रिवर्सल के लिए आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो जहां से आप ट्रेड ले रहे हो वहीं से मार्केट रिवर्स कर जा रहा है। यहाँ से बोले भाई ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं मार्केट ऊपर जा रहा है फिर वहीं पे आपका बुलिश कैंडल्स देख रहे हो तो फिर वहां पे प्रॉब्लम यहाँ पे फंस जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ यू आर लुकिंग एट बुलिश पैटर्न, अगर आप बुलिश पैटर्न खोज रहे हो तो आपका जो पुराना ट्रेंड है वो क्या होना चाहिए, बेरिश होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बेरिश पैटर्न देख रहे हो तो पुराना जो पैटर्न है वो बुलिश होना चाहिए। अगर आप मार्केट इस प्रकार से बुलिश है और यहाँ पे आप बेरिश पैटर्न खोज रहे हो तो यहाँ पे इस प्रकार जैसे बेरिश से शूटिंग स्टार बना है तो पहले यहाँ पे मार्केट बुलिश था, उसके बाद मार्केट फिर इधर गिरना यहाँ पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर गिरना यहाँ पे शुरू यहाँ पे हो जाएगा मार्केट इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपने सीख लिया। अभी यहाँ पे हम लोग आप लोगों ने देखा, क्या देखा, अभी
यहाँ पे देख लीजिए। अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स, क्योंकि वीडियो थोड़ा बहुत लंबा यहाँ पे हो जाएगा अगर इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो हिस्ट्री यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद ही रखना पड़ेगा, ये याद कर ही लीजिए तो बेटर है, अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हिस्ट्री जो घटना पहले हुआ है वह घटना फिर भविष्य में भी होगा, जो घटना पहले, क्योंकि ह्यूमन का जो नेचर है वो कभी नहीं बदलता, ध्यान रखिएगा, ह्यूमन का नेचर नेवर चेंज, ठीक है। और कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी होता है, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, बस दो ही होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्पेसिफिक टू कैंडलस्टिक पैटर्न। और कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। पहला क्या इंपॉर्टेंट, बाय स्ट्रेंथ, बाय स्ट्रेंथ, ठीक है, पावर पे आपको बाय करना है। जब वीकनेस रहेगा, कमजोरी है, तो फिर भाई उस पर सेल करना है, ठीक है, ओके। फ्लेक्सिबिलिटीज होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए हर एक जगह, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे वो चीजें कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटीज का वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद लुक फॉर प्रियर ट्रेंड, पुराने ट्रेंड को भी आपको देखना पड़ेगा क्या कुछ कैसे यहाँ पे है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अभी हम लोग आगे चलेंगे, जानेंगे पूरे डिटेल में, उसके बाद एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी तक, इस वीडियो में अभी यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे जान लिया है। यहाँ पे देखिए कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक्स देखो, अगर बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है तो सत्यानाश, ठीक है, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो सत्यानाश हो जाएगा, फिर आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसानकारी होता है। उसके बाद यहाँ पे सिंगल कैंडलस्टिक जो होता है, उसके बाद मल्टीपल कैंडलस्टिक उसको पढ़ेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेशन, वॉल्यूम, मूविंग एवरेज, फलना चिन्ह जो भी होता है सबको हमें पढ़ेंगे और सबको डिटेल में जानेंगे, एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे कैसे होता है। उसके बाद लाइव ट्रेड करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पैसा बनता है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं कोई 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो कोई भी सीख सकता है। तो चलो ठीक है, इस वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिएगा लिंक से आप लोग यहाँ पे जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका 200 रुपए चार्ज लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे एलाइस ब्लू का करना चाहे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ओपन कर सकते हैं, अप स्टॉक का करना चाहे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं, फायर्स का करना चाहे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पे एलाइस ब्लू या फिर अप स्टॉक का यहाँ पे ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो आपका सबसे जो फ्री में मतलब होता है वो या फिर फायर्स में हो जाएगा, तो फायर्स में जरूर यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। अकाउंट ओपनिंग फ्री है, एमसी वगैरह फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे। मे भी आपके आने वाले समय में आपको मैं यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीजें सिखाऊंगा, एडवांस कोर्स सिखाऊंगा जहाँ पे कैसे पैसा बनता है, लाइव ट्रेड करना चलना सब कुछ, ओके। चलो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, ओके एंड बाय दोस्तों।